नमस्कार टू ऑल। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसके अंदर क्वेश्चन है अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉट्स ए बैलून मूविंग with the wind in a horizontal line at some distance from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then find the height of the balloon from the ground and use √3 इज इक्वल टू 1.73। इसका ट्रांसलेशन है कि एक लड़के की आई का जो लेवल है, आँख का जो लेवल है वो ज़मीन से 3.5 मीटर है। फिर वो किसी भी क्षण कुछ हाइट पर एक बैलून देखता है, उस वक्त उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। फिर 12 सेकंड के बाद उसका जो उन्नयन कोण होता है वो 30 डिग्री हो जाता है। और हवा की जो स्पीड दे रखी है वो 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है अपने को उस बैलून की ज़मीन से हाइट पर। तो मैंने ये फिगर बना रखा है। इस फिगर के अंदर यहाँ पर ए पॉइंट जो है यहाँ पर उस बॉय की आई लेवल है, ये ज़मीन है, यहाँ पर उस बॉय की आई लेवल है, ठीक है। और ये बैलून की पहले जब देखता है उस बैलून की पोजीशन जो है वो बी है, और 12 सेकंड के बाद उस बैलून की पोजीशन जो हो जाती है वो सी हो जाती है। जब बी पर होती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और जब सी पर होती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का होता है। मान लिया लेट ए बी द आई लेवल, ए पर उसकी आँख है, एंड बी सी आर द पोजिशन ऑफ बैलून, और बी सी जो है वो बैलून की पोजिशन है। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इन 12 सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड, हवा की जो स्पीड है, हवा ही बैलून को ले जा रही है तो बैलून भी उसी स्पीड से चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा 3 × 12, 12 3 = 36। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 36 मीटर हो जाएगी। तो ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। तो ये आपस में रेक्टेंगल की आयत की जो अपोजिट साइड होती है, सम्मुख भुजाएं होती है, वो आपस में बराबर होती है। तो ये 36 का है तो ये भी 36 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया जी। तो यहाँ पर BC और GE आपस में 36 मीटर की हो जाएंगी। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने इस हाइट को मान लिया H, तो ये भी अपोजिट साइड है तो ये भी H हो जाएगी। H मानने के बाद फिर अपन ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABG, ट्रायंगल लेंगे ABG। इस ट्रायंगल ABG के अंदर ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसके अंदर ये तो हो जाएगा लंब या परपेंडिकुलर, और ये जो हो जाएगा बेस या आधार, तो इसके अंदर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो 10 होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो 10 होता है, और एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और 10 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। फिर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x जो है वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू जो हो जाएगी h इज इक्वल टू हो जाएगा x √3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद अपन दूसरा ट्रायंगल लेंगे ACF, ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ACF। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और ये जो हाइट है वो हाइट h है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और ये जो AF जो
साइड होगी वो हो जाएगी x प्लस 36। तो अपन सेम फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला होगा परपेंडिकुलर, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस की जगह आ जाएगा x प्लस 36। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस होता है वो 10 होता है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। फिर इसमें अपन tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3 h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √3h इजिकल टू x प्लस 36। तो ये अपने पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। फिर अपन क्या करेंगे, h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से अपन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर h की जगह हो जाएगा x√3, h की जो वैल्यू है वो x√3 है, और यहाँ पर इज इक्वल टू x प्लस 36। फिर यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 36। फिर x के आगे कोई साइन नहीं है तो इसको अपन प्लस मानेंगे, इधर आकर के माइनस हो जाएगी, 3x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 36। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई मानेंगे। फिर तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा, तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 18 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू h जो दे रखा है वो x√3 दे रखा है, तो x की जगह अपन ने 18 रखा, √3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1.73 दे रखी है। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 31.14 मीटर। तो h जो अपन ने माना था वो अपन ने ये माना था, और उसकी आई लेवल जो है वो 1.35 ज़मीन से, ये ज़मीन है, ज़मीन से 1.35 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे ज़मीन से इस बैलून की ऊंचाई पता करने के लिए अपने को ये 1.35 भी ऐड करना पड़ेगा, तो अपन h में ये 1.35 भी ऐड कर लेंगे। तो आ जाएगा अपने पास हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हो जाएगा 31.34 h, तो ये आई, उसमें अपन 1.35 को प्लस कर देंगे। तो इसमें अपन ने इन दोनों नंबर को प्लस करने पर यहाँ पर जाएगा 32.49 मीटर। जो बैलून है, बैलून की ग्राउंड से हाइट जो आ जाएगी वो 3.49 आ जाएगी। आई थिंक you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.